नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भोपाल के सांसद, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय जननायक आलोक शर्मा जी। आलोक जी, आपका IND24 में बहुत बहुत स्वागत। जी नवीन जी, नमस्कार। सूरज आलोकित होता है, उसे जलना भी पड़ता है। जो मंजिल तक पहुंचते हैं उन्हें चलना भी पड़ता है। सबको मंजिल की ऊंचाई दिखती है मगर पाँव नहीं दिखते। पाँव में होते हैं छाले, फिर भी चलना पड़ता है। तो ये जो चरे बेती का जो ध्येय वाक्य आप लोगों ने अपनाया है, कभी टिकट मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी ऐसे मोर्चे पर मिलता है कि जहां मालूम है कि वहां शिकस्त तय, फिर भी हौसलों के साथ खड़े हो जाते हैं। एक जननायक के रूप में कभी लोगों ने आपको किसी भी चीज के लिए, खासकर पद, प्रतिष्ठा, टिकट, इनके लिए संघर्ष करते नहीं देखा। हाँ, जनता के लिए संघर्ष करते देखा है। तो नहीं लगता कि निरुद्देश संघर्ष का क्या सेंस है? देखिए नवीन जी, मैं अगर राजनीति में आया हूं तो राजनीति में मैं सेवा करने के लिए आया हूं। समाज की सेवा, जनता की सेवा। और जो मुझे ये संस्कार मिले हैं, ये संस्कार मुझे एक बाल स्वयंसेवक के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मिले हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जो मुझे संस्कार मिले हैं, उस संस्कारों के बाद मैंने बालकाल अवस्था से ही भारतीय जनता पार्टी में काम करना प्रारंभ किया। सन 1982 में मैं भोपाल में भारतीय जनता पार्टी का वार्ड अध्यक्ष बना, जबकि भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 को स्थापना हुई थी। पार्टी की उम्र ही 2 साल की थी। मैं भी बहुत छोटा था। भारतीय जनता पार्टी में मुझे वार्ड अध्यक्ष के रूप में काम करने का अवसर मिला। और जब मैं भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा था तो मैं श्रद्धेय कुशाभाऊ जी ठाकरे, प्यारेलाल जी खंडेलवाल, नारायण प्रसाद जी गुप्ता, श्रीमंत राजमातेज सिंधिया, श्रद्धेय कैलाश जोशी जी, श्रद्धेय स्वर्गीय सुंदरलाल जी पटवा, श्रद्धेय स्वर्गीय कैलाश नारायण जी सारंग, ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे जिनका मार्गदर्शन मुझे मिला, जिनका आशीर्वाद मुझे मिला। और एक बात मेरे मन में बचपन से ही काम करते हुए संगठन में उतारी गई कि हम जिस आइडियोलॉजी और जिस विचारधारा के लिए हम इस संगठन में काम कर रहे हैं, या स्वयं के बारे में विचार नहीं होता। आप तो चरेवेती के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। उन चीजों को मैंने अपने अंदर उतारा, उसको आत्मसात किया। केवल मैंने एक ही मूल मंत्र रखा, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का, वो काम सब किए चलो। अच्छा आलोक जी, जैसा आपने कहा कि अगर शैशव अवस्था कहें पार्टी की और आपकी भी, तो शिशु अवस्था से, बचपन से लेके यौवन तक पार्टी की भी तरुणाई बढ़ी है, पार्टी की भी ऊर्जा बढ़ी है और उन्होंने निरंतर अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया। एक कार्यकर्ता के तौर पर कभी पार्टी की तरफ से महापौर होना, एक कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी की तरफ से सांसद होना, कार्यकर्ता के तौर पर रण क्षेत्र में MLA के टिकट पर जाना, एक कार्यकर्ता का मुख्यमंत्री हो जाना, एक कार्यकर्ता का प्रधानमंत्री हो जाना। तो ये जो कार्यकर्ता भाव है, कभी भी किसी भी कार्यकर्ता को कितना बड़ा भी प्रतिशत मिल जाता है, कार्यकर्ताओं में ये उम्मीद रहती है कि कार्यकर्ता हैं तो पदाधिकारी भी हो सकते हैं। कभी भी कार्यकर्ता को जब इतना रिस्पांस मिलता है तो पार्टी के प्रति क्या मनोभाव जागृत होते हैं? देखिए, हमारे देश के अंदर कई राजनीतिक दल काम कर रहे हैं और उन राजनीतिक दलों में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो केडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जिसमें हर कार्यकर्ता के काम का आकलन भी होता है, हर कार्यकर्ता के काम का मूल्यांकन भी होता है, हर कार्यकर्ता का उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसकी कार्यप्रणाली, उसकी कार्य पद्धति के ऊपर मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ अदृश्य आंखें होती हैं जो हर कार्यकर्ता की कार्यप्रणाली के ऊपर निगाह रखती है और समय के ऊपर उसको अवसर देती हैं। आज आप देखिए ना, एक भारतीय जनता पार्टी का एक में जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता जो वार्ड अध्यक्ष था, कब पार्टी मुझे पार्षद बना देती है,
कब पार्टी मुझे भोपाल का महापौर बना देती है जनता के आशीर्वाद से, कब भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता को एक सांसद का टिकट दे देती है, और आज भोपाल की जनता ने मुझे एक लाखों मतों से जिताकर लोकसभा के अंदर पहुंचाया, एक सांसद के रूप में आशीर्वाद दिया है। जी, जैसा आपने कहा कि जब कार्यकर्ता को रिस्पांस मिलता है, कार्यकर्ता प्रधानमंत्री है, कार्यकर्ता मुख्यमंत्री है, कार्यकर्ता महापौर है, कार्यकर्ता विधायक है, तो जो आम कार्यकर्ता जिसकी अपनी कोई बड़ी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, कोई छत्रप नहीं है, कोई बैकअप नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़ा उत्साहित महसूस करता है। और आप अपने कार्यकर्ता को देवतुल्य कार्यकर्ता भी बोलते हो। अभी आपका सदस्यता अभियान चल रहा है, सब एक तरफ से सदस्य बन रहे हैं। कांग्रेस कह रही है शगुफा है, मिस कॉल वाले सदस्य हैं, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी कहा, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को देवतुल्य कार्यकर्ता ऐसे ही नहीं कहा जाता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चाहे विपक्ष में रहा हो या सत्ता में रहा हो, हर संघर्ष के अंदर अपनी विचारधारा, और वो विचारधारा है राष्ट्रवाद की विचारधारा, उसके लिए प्रतिबद्ध रहता है। वे अगर भारतीय जनता पार्टी में काम करता है तो वे संगठन के माध्यम से समाज को कुछ देने के लिए आया है। वे भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी बनकर संगठन से कुछ लेने के लिए नहीं आया है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का मन में केवल एक ही चीज है कि इस देश के अंदर कई राजनीतिक पार्टियां हैं, पर उनमें से केवल एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो नेता आधारित पार्टी नहीं है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और जिसका कि एक ही उद्देश्य है कि हमारा राष्ट्र, हमारी भारत माता परम वैभव शिखर के ऊपर पहुंचे, इसके लिए वो काम करता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वे संगठन में आकर भारतीय जनता पार्टी से कुछ लेता नहीं है, वे भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से देना बैंक के रूप में काम करता है, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म दर्शन को चरितार्थ करता है कि हम समाज के अंतिम से अंतिम व्यक्ति और उसकी जरूरत, जनता की कोई दुख तकलीफ, कोई डेवलपमेंट के काम हम कैसे करें, उसको एक सुख मिलता है, और उस सुख को बोलते हैं मन का सुख। इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से समाज की सेवा करता है। देखिए, एक तो आपका ठेठ जो भोपाली अंदाज है वो लोगों को बहुत प्रिय है, बावजूद उसके एक समाज से जुड़े होने के लिए आप उस समाज के भी अग्रणी नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। बहुत काम किए हैं आपने ब्राह्मण समाज के लिए, लेकिन सामाजिक श्रृंखला में भी रत हैं, समाज सेवा में भी रत हैं। कभी आपके ऊपर सामाजिक व्यक्ति होने के बाद भी सांप्रदायिकता का आरोप नहीं लगा? आपको पुराना भोपाल भी बहुत पसंद करता है, तो ये इतना मतलब शुगर कहाँ से लाते हैं? देखिए, कुल मिलाकर ये भोपाल हमारा भोपाल है। भोपाल मेरी जन्मभूमि है, भोपाल मेरी कर्मभूमि है, और भोपाल की गलियों में खेल कूद करके मैं बड़ा हुआ हूँ। जब भोपाल का बड़ा तालाब लबालब पानी से भरा होता है तो मेरे को बहुत खुशी मिलती है। वो कभी कभी भोपाल का तालाब जब सूखता है तो मेरी आंखों में आंसू हो जाते हैं कि मैं आखिर मेरे शहर को क्या हो गया, मेरे भोपाल को क्या हो गया। तो कहीं ना कहीं मेरा जो भोपाल के प्रति, शहर के प्रति जो एक अटैचमेंट है, चूंकि मेरी जन्मस्थली भी है, अब मेरी कर्मस्थली भी है, और चूंकि सामाजिक क्षेत्र से मैं सीधा राजनीतिक क्षेत्र में मैं आ गया हूं, तो मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे जनप्रतिनिधि के रूप में अवसर दिया है, तो मैं मेरे शहर के डेवलपमेंट के लिए, शहर के विकास के लिए क्या काम करूं, हर साथ मेरी भोपाल शहर के लिए, भोपाल शहर के डेवलपमेंट के लिए। जी, अच्छा, समाज सेवा में आप क्या है, लोगों को भोजन कराना, चाहे फिर वो कोरोना के समय की विभीषिका हो या सामान्य स्थितियां हो, लेकिन एक नियमित आपकी प्रक्रिया है कि जो भूखे लोग हैं उनको भोजन मुहैया कराया जाए, भोजन कराया जाए। तो कहाँ से ये विचार आया कि नहीं ये एक सामाजिक? देखिए, मैंने कहा कि जो भी हमको संस्कार मिले हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से मिले हैं। ठीक है, हम राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं समाज में राजनीति करते करते हमको कुछ ना कुछ रचनात्मक प्रकल्प के ऊपर भी काम करना चाहिए। जब मैं पहली बार भोपाल में पार्षद बना चौक क्षेत्र से, तो मेरे मन में आया कि मेरे भोपाल में कोई भी नेत्रहीन, कोई भी वृद्ध, कोई भी अपंग और कोई भी अपाहिज भूखा ना सो। इसके लिए मैंने पुराने
भोपाल का चौक बाजार है, जुमराती का क्षेत्र है, वहाँ पे हमने अन्य क्षेत्र की स्थापना की और आज लगातार 25 वर्षों से अधिक का समय हो गया है। माँ आशापुरा दरबार के हम बैनर तले प्रतिदिन 1000 लोगों को, तो उसमें नेत्रहीन भी हैं, वृद्ध भी हैं, अपंग भी हैं, अपाहिज, उनको निःशुल्क रूप से भोजन कराकर उनकी सेवा करने का काम कर रहे हैं। परंतु मैं इसका प्रचार प्रसार नहीं करता। और जब मुझे नहीं, मैं प्रचार प्रसार नहीं, मुझे तो ये ज्ञात हुआ तो मैंने तो कंफर्म बस किया है। मैं इसको प्रचार के उद्देश्य से नहीं पूछ रहा हूँ कि वाकई में क्या इस प्रकार की, इस प्रकार का हम काम करते हो। इतने नहीं, जब मुझे महापौर के रूप में भोपाल की जनता ने आशीर्वाद दिया तो भोपाल में आप जाइए, ईदगाह हिल्स क्षेत्र में कैंसर अस्पताल है। और जब भी मध्य प्रदेश में किसी भी, हमारे भोपाल संभाग में किसी भी परिवार में किसी भी व्यक्ति को कैंसर हो जाता है और जब वो अपने परिवार के साथ उस मरीज का इलाज कराने के लिए आता है तो आसपास चाय की दुकान नहीं है, नाश्ते की दुकान नहीं है। क्या करना चाहिए? भोजन के लिए आत्मीजन और परिवारजन कहाँ जाएं? आज हम महापौर बनने के बाद अब 2018 से लगातार 800 से हजारों लोगों को निःशुल्क रूप से प्रतिदिन आप जाकर देखिए, प्रतिदिन भोजन कराने का काम, सेवा करने का काम कर रहे हैं। यही तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म दर्शन है। जी, प्रधानमंत्री जी ने तो मन से ही कह दिया था आपसे कि आओ आलोक जी, आपकी आवाज की दिल्ली में जरूरत है। अच्छा, टिकट मिलते ही लोगों को स्पष्ट भी हो गया था कि आप बतौर सांसद आप जाने वाले हैं। तो भोपाल की आवाज बहुत समय से दिल्ली में गूंज रही है, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी वर्तमान समय में अपने चरमोत्कर्ष पर है, तो आपको क्या लगता है कि जो डबल इंजन की सरकार है, आपकी इस आवाज को उससे कितनी मजबूती मिलेगी? देखिए, 2014 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत से सरकार दी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। उनकी दूरदृष्टि, उनके विजन के कारण आज देश लगातार आगे बढ़ रहा है। और आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में लगातार विकास के काम कर रही है। और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित राष्ट्र की जो कल्पना है, उसको मध्य प्रदेश हर समय कंधे से कंधा मिलाकर उसको पूरा करेगा। जी, अब डॉक्टर मोहन यादव के रूप में आपको एक ऊर्जावान मुख्यमंत्री मिले हैं, तमाम नए निर्णय भोपाल के लिए हुए हैं, प्रधानमंत्री जी भी उनकी तारीफ करते हैं। तो कई बार होता है कि जब नेतृत्व में युवा ऊर्जावान हम उम्र लोग होते हैं तो बात में बड़ी सहजता रहती है। तो जब भोपाल के विकास की बात होती है, जब आप उनके साथ भोपाल के विकास को लेकर बात करते हैं, देखिए एक बड़ा डिसीजन अभी आपके ही कार्यकाल में हुआ कि ये जो एक कॉरिडोर था उसको डिसमेंटल करके और 6 लेन बनाया और मेट्रो और तमाम सारे भोपाल के चहुमुखी विकास चल रहे हैं। तो कितना समन्वय रहता है, कितनी सहजता रहती है संवाद? नहीं, सहजता आज आप देखिए, लगातार हमारा भोपाल विकास की दौड़ में आगे निकल गया है। आप 2014 के पहले देखिए क्या स्थिति थी। प्रधानमंत्री जी आए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और मध्य प्रदेश में 2003 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण ही आज भोपाल स्मार्ट सिटी बना है, आज भोपाल हेरिटेज सिटी बना है, आज भोपाल डिजिटल सिटी बना है, आज भोपाल ग्लोबल सिटी बना है, आज भोपाल मेट्रो सिटी बना है। आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम चाहेंगे कि भोपाल का जो विकास है वो ट्विन सिटी के रूप में हो। भोपाल और सीहोर को जोड़कर भोपाल का विकास हो, भोपाल और बेरसिया को जोड़कर, हमारा लोकसभा की एक विधानसभा है उसको जोड़कर विकास हो। ट्विन सिटी के रूप में आज गांधीनगर और अहमदाबाद को जोड़कर डेवलपमेंट हुआ है। आज सिकंदराबाद और हैदराबाद को जोड़कर विकास हुआ है। उस मॉडल के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं और आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने चर्चा की है कि भोपाल में जो मेट्रो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है, ये मेट्रो ट्रेन मंडीदीप तक चलना चाहिए, ये मेट्रो ट्रेन हमारी सीहोर तक चलना चाहिए। आज भोपाल मध्य प्रदेश की
की राजधानी है और उसकी एक विधानसभा बेरसिया है। मैंने जब संसद में गया और जब मैंने पहली बार बात को रखा तो मैं यहाँ जनता को बोल के गया था कि आप मुझे अगर सांसद बनाएंगे तो सबसे पहली आवाज में बेरसिया को ही रखूंगा कि बेरसिया को रेलवे स्टेशन से जोड़ा जाए, क्योंकि देश में कई शहर जुड़ गए, हमारा बेरसिया क्यों नहीं जुड़ा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि बहुत ही जल्दी हम बेरसिया को भी रेलवे लाइन से जोड़ेंगे। जैसे ये ट्विन सिटी की जो कॉन्सेप्ट है, जब ये अवधारणा, इसको लेके आप काफी मुखर हैं, और जैसे होता है ना कि आपका अपना एक कार्यशैली है, तो बतौर सांसद ऐसे क्या ड्रीम प्रोजेक्ट्स आपके जहन में हैं कि आपको लगता है कि इस कार्यकाल में उनको धरातल पर लाना है? देखिए, मैं चाहता हूं कि हमारा भोपाल पूरे देश में एक लिवेबल सिटी के रूप में सामने आया है, एक रहने योग्य सिटी है। मैं चाहता हूं कि मेरे भोपाल का लगातार हमारी डबल इंजन की सरकार में, सिटी गवर्नमेंट भी हमारी है, स्टेट गवर्नमेंट भी हमारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी में भी हम है, तो हम चाहते हैं कि आज भोपाल में बड़े बड़े फ्लाईओवर की आवश्यकता है। आज भोपाल के जो मार्ग है, रोड है, वो काफी सकड़े हो गए हैं, 4 व्हीलर वाहन अधिक हो गई हैं। कई बार तो शहर के प्रमुख मार्गों के ऊपर जाम लग जाता है। इस दिशा के अंदर भोपाल का ट्रैफिक कैसे बेहतर हो, इसके लिए लगातार मैं पुलिस के अधिकारियों से, पुलिस कमिश्नर से चर्चा कर रहा हूं, और लगातार भोपाल का ट्रैफिक बेहतर कैसा हो उसके लिए भोपाल का बेटा सांसद के रूप में अपने अधिकारियों के साथ सड़कों के ऊपर उतरेगा और भोपाल के ट्रैफिक को बेहतर से बेहतर कैसा किया जाए। लेफ्ट राइट की बहुत बड़ी समस्या है, कई जगह एक्सीडेंट जोन बन गए हैं। पहले बड़ी बड़ी रोटरियां हुआ करती थी। जब भोपाल की जनता ने मुझे महापौर बनाया तो सबसे पहला काम मैंने लाल घाटी के ऊपर, हमारे जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे, उनकी प्रतिमा लगी थी। सबसे पहले हमने उसको बीच चौराहे से वहां से हटाकर एक व्यवस्थित हमने लाल घाटी के ऊपर प्रतिमा को लगाया। इसी प्रकार से एक रोटरी बहुत बड़ी थी, वो भोपाल के ही हमारे अपने डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जिन्होंने भोपाल का नाम देश के महामहिम राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने उसको रोशन किया। आज आप देखिए, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी की भी रोटरी को मैंने परिवार में चर्चा की। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी जी को कि शहर के डेवलपमेंट के लिए जब महापौर के रूप में उनसे बात की तो वो स्वयं मेरे साथ दिल्ली गए और दिल्ली जाकर हमने परिवार से चर्चा करी, परिवार ने सहमति दी और आज देश के महामहिम पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी की प्रतिमा को हमने अलग शिफ्ट कर दिया। आज आप देखिए वहां कोई एक्सीडेंट नहीं हो रहा है। इतनी बड़ी रोटरी थी, जो जब एक्सीडेंट होते थे, जिस परिवार के साथ एक्सीडेंट होता था वो परिवार अपना आत्मीजन उस दुर्घटना में खो देता था, उस दर्द को वो ही जानता था। तीसरी रोटरी हमने डिपो चौराही की हटाई रातों रात मेयर के रूप में। आने वाले समय के अंदर भोपाल के ट्रैफिक को व्यवस्थित करने के लिए मैं दृढ़ संकल्पित हूं और इसके लिए हमने अहमदाबाद में भी चर्चा की है, कई इंस्टीट्यूट इस पे काम भी कर रहे हैं। भोपाल की ट्रैफिक पुलिस ने इस पे क्या क्या काम किया, बेहतर जनप्रतिनिधियों की कहां आवश्यकता है, उसके लिए मैं सभी पार्षदों का भी सहयोग लूंगा, सभी विधायकों का भी सहयोग लूंगा, महापौर का भी सहयोग लूंगा, अन्य राजनीतिक दल के विधायक हैं उनको भी मैं बुलाऊंगा। सबको जोड़कर हम भोपाल का कैसे बेहतर से बेहतर विकास करें, भोपाल के ट्रैफिक को कैसे व्यवस्थित करें, इस दिशा के अंदर आने वाले समय के अंदर हम एक पूरी कार्य योजना बनाकर काम करेंगे। कांग्रेस कह रही है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के नेता तो जो है वो सूरमा भोपाली हो गए हैं, मतलब सिर्फ बातें करा लो, बड़ी बड़ी धरातल पे कुछ है नहीं, आरोप लगाती है आपके ऊपर। देखिए, कांग्रेस ने इस भोपाल में कुछ नहीं किया, बात हो रही है अभी केवल भोपाल की। आप इन्होंने कांग्रेस ने क्या किया मुझे बताइए। कांग्रेस का कोई डेवलपमेंट नहीं है। मैं आपको 50 बताता, आज लाल घाटी चौराहे के ऊपर जाइए, जब भी आपको एयरपोर्ट जाना होता था तो लाल घाटी के ऊपर जाम लगता था। अगर आज लाल घाटी चौराहे के ऊपर एयरपोर्ट जाने के लिए फ्लाईओवर बना है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना हुआ है। दूसरा, अगर आप जाते हैं कमला पार्क पे, बड़े तालाब के ऊपर, भोपाल का बड़ा तालाब इस शहर की लाइफलाइन है, आज पूरे तालाब के रूप में पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। अगर वहां पे राजा भोज सेतु बना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना है। अगर आप होशंगाबाद रोड की तरफ जाते हैं तो आज रानी कमलापति स्टेशन बना है, जहां पहले हबीबगंज स्टेशन था, क्रॉसिंग बंद रहती थी, कई बार ट्रैफिक जाम रहता था। अगर आज वहां पे वीर सावरकर सेतु बना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना है। अगर सुभाष नगर के रेलवे क्रॉसिंग पे
पे देख लें, अगर वहां पे फ्लाईओवर बना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना है। अगर पॉलिटेक्निक से पे अगर आप जाते हैं, जो पुराने भोपाल और नए भोपाल को जोड़ने वाला स्मार्ट रोड बना है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना है। कितने काम साहब, सुबह से लेके शाम हो जाएगी, इतना डेवलपमेंट किया है। कांग्रेस के झूठ को, कांग्रेस सफेद झूठ का नाम कांग्रेस है, कांग्रेस के नेता सफेद झूठ बोलते, कोई विकास के काम नहीं किए। हमने छोटे तालाब पे 50 करोड़ रुपए की लागत से रानी कमलापति आर्च ब्रिज बना के, हमने भोपाल के ट्रैफिक को कमला पार्क मार्ग के ऊपर उसको व्यवस्थित करने का काम किया। कितने काम है। आज भोपाल हमारा देश में साफ सफाई व्यवस्था, स्वच्छता में देश में दूसरे नंबर पे आया। देश की सबसे स्वच्छतम राजधानी का अवार्ड हमारे भोपाल को मिला है। मैं समझता हूं कि जितने विकास के काम मैं समझता हूं किए जाए, हमने भोपाल के सभी विश्राम घाटों के ऊपर डेवलपमेंट किया। बुलाइए ना कांग्रेसियों को, वो बताएं कि उन्होंने काम क्या किया। केवल भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं किया। शहर में एक सिंगल डेवलपमेंट बताइए। कांग्रेस के लोग ये कहें कि हमने पिछले दिनों गलती से दुर्घटना बस कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए थे प्रदेश के, स्मार्ट, अगर आज ये मेट्रो ट्रेन आई है तो शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यकाल में आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर आई है। उन्होंने उसका झूठा श्रेय लेने का मैंने तत्काल रोका कि मुख्यमंत्री जी आप सफेद झूठ बोल रहे हैं, मंच पे रोका महापौर के नाते। आपको ये अधिकार नहीं है, भोपाल की जनता को गुमराह नहीं कर सकते जब कुछ नहीं कर सकते। एक काम बताएं कि उन्होंने विकास के क्या काम किए। मैंने तो 10 काम आपको बताए कि भोपाल में विकास तो कुछ नहीं है, बस केवल क्या है कि सांप्रदायिक राजनीति करते हैं। और वो कह रहे हैं कि अभी इस देश को सबसे ज्यादा राहुल गांधी तो इस पर अड़े हैं कि जातिगत जनगणना करा के पहले देश का एक एक्सरे और स्कैन करना जरूरी है, ताकि देश की यथास्थिति पता चले। आप लोग करने नहीं दे रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, अपने मैनिफेस्टो में जो वादे करती है, उन वादों को हम पूरा करते हैं। इसलिए लगातार देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रही है और लगातार तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश की सत्ता की बागडोर सौंपी है। इसलिए तो लगातार हमारा देश आगे बढ़ रहा है। मोदी जी का ग्लैमर छट गया है। अब मोदी जी के ग्लैमर पे क्वेश्चन उठाने कह रहे हैं छट गया है, अब तो उतरने लगा है पानी। ये तो आरोप कुछ भी लगा सकते हैं। लगातार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की देश ही नहीं दुनिया के अंदर छवि बनी है। सबसे ज्यादा अगर छवि अगर इस देश की, इस हिंदुस्तान की, इस वतन की, इस मुल्क की अगर गिरी थी तो कांग्रेस के राज में गिरी थी। जब भी कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री, कांग्रेस का कोई केंद्रीय मंत्री अमेरिका, लंदन, हांगकांग, जापान जाता था तो लोग क्रिटिसाइज करते थे, कमेंट्स करते थे कि ये लोग इंडिया के भिखारी लोग कटोरा लेके पैसे मांगने के लिए आ गए। आज लगातार हमारी देश की आर्थिक ग्रोथ देखिए कि हम 5वें नंबर पे आ गए। आने वाले समय के अंदर हम तीसरे नंबर के ऊपर हमारी इकोनॉमी आने वाली है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि, उनकी 400 पार नहीं जा पाए, उसका कारण क्या रहा? आपको क्या लगता है? क्योंकि कांग्रेस ने कहा था लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, और आप 400 पार की बात कर रहे थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा राष्ट्रीय दल है। कहाँ कमी रह गई, कहाँ चूक हो गई, इसके बारे में पार्टी संगठन हर स्तर के ऊपर आकलन करता है और मूल्यांकन करता है। और आने वाले समय के अंदर सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर हम सब काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि देश लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में तो क्लीन स्वीप कर दिया, मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं आप लोगों ने। देखिए, कांग्रेस को मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भी आत्मचिंतन करना चाहिए। वो कांग्रेस के जितने भी वयोवृद्ध लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, और उनको कहीं ना कहीं आत्मचिंतन करना चाहिए। वो कभी भी युवाओं को आगे नहीं लाते। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में एक ऐसा राजनीतिक दल है, हर युवाओं को आगे लाने का काम करता है। और जिन युवाओं को लाए हैं उनके ऊपर कितने आपराधिक प्रकरण चल रहे हैं, ये क्या समाज की सेवा करेंगे, ये क्या प्रदेश की सेवा करेंगे। इसी कारण आज मध्य प्रदेश की जनता ने पिछले लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत दी है। मैं समझता हूं उससे बड़ी कोई जीत हो नहीं सकती। हम सेवा के माध्यम से, विकास के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता की और देश की जनता की सेवा करके पुनः विश्वास जीतेंगे और देश के अंदर एक नया इतिहास प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विश्वास कायम करेगी। नहीं, लेकिन अभी वो राहुल गांधी जी की छवि करने के लिए एक राहुल गांधी जी के वॉलेंटियर्स बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एकमात्र व्यक्ति है जो डरा नहीं, जो झुका नहीं और इस सरकार के सामने खड़ा रहा। और राहुल गांधी जी बिल्कुल एकदम लार्जर देन पार्टी बनकर उभरे हैं और उनके
इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं सेम पित्रोदा, उन्होंने तभी पिछले ही हफ्ते एक बयान दिया है कि ये बिल्कुल मतलब इनके अंदर में भविष्य के पीएम होने के पूरे वो देखिए, देश की जनता सब जानती है, मुंगेरी लाल के सपने कोई भी देख सकता है। उनका आचरण व्यवहार संसद में किस प्रकार का है, देश की जनता लगातार देखती है। किस प्रकार से उनके बैठने का तरीका है, कब बैठे बैठे वो सो जाते हैं, क्या देश की जनता की सेवा करेंगे, देश की जनता बहुत बेहतर तरीके से जानती है। नहीं तो राहुल गांधी जी को आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी जी ने जब ये भ्रमण किया है, देश घूमे, अभी देखो मध्य प्रदेश के दिल में तो वो नहीं धड़की कांग्रेस, लेकिन बाकी राज्यों में उन्हें सफलता मिली इस बार, तो उसका पीछे का कारण क्या? कुछ नहीं, कहीं ना कहीं ये था कि प्रधानमंत्री जी को कैसे रोकें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कितने रोकें। आखिर आप देखिए आज कांग्रेस को मिली कितनी सीट है, उन्हें इंडी गठबंधन बनाया उन्होंने। नहीं, एनडीए गठबंधन बनाया, सीटें कितनी मिली है? 99 सीट के अंदर आप क्या उनको पास मानेंगे? फेल, मतलब एक तो फेल स्टूडेंट है वो क्या बात करेंगे बिल्कुल लेके उनको। उन्होंने, जनता ने उनको कोई जनादेश नहीं दिया। झूठ की राजनीति देश में चलने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश विकास की तरफ बढ़ रहा है। जीतू पटवारी इंकलाब जिंदाबाद कह रहे हैं मध्य प्रदेश का तख्त ताज सब बदल देंगे एकदम। मध्य प्रदेश अब अपराध मुक्त करेंगे, भय मुक्त करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के शिकंजे से मुक्त करेंगे। बहुत उग्र और आंदोलित होकर भाषण दे रहे हैं वो। देखिए, जनता ने उनको विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है। विपक्ष में बैठे, संघर्ष करें, और मैं समझता हूं कि लगातार हम विकास के मॉडल को लेकर डबल इंजन की सरकार के माध्यम से जनता की सेवा कर रहे हैं। और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के काम कर रही, और आने वाले समय में उसके सार्थक परिणाम भी जनता के बीच में आ रहे हैं। और उनके बेबाक और स्पष्ट जो निर्णय आ रहे हैं उसको कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता में इसका अच्छा संदेश जा रहा है। जी, तो समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूँगा। तमाम सारे पहलुओं पर आपके जो सहज और बेबाक अंदाज है उससे रूबरू होने का मुझे अवसर मिला। और मैं अगर आपको अगर मैं परिभाषित करने की कोशिश करूँ, जो मैंने महसूस किया है कि आलोकित होना प्रकृति है, लेकिन जलना इस प्रकृति की नियति है। राहें कैसी भी मुश्किल हों, चरेवेती ही प्रगति है। हम मंजिलों को उन्नति नहीं मानते, हम तो चलने को उन्नति मानते हैं। और वो फिर किसी भी रूप में हो, चाहे वो वार्ड अध्यक्ष के रूप में हो, पार्षद के रूप में हो, महापौर के रूप में हो, एक प्रत्याशी के रूप में हो, एक सांसद के रूप में हो, या एक कार्यकर्ता के रूप में हो। तो भारतीय जनता पार्टी का यह कार्यकर्ता भाव भारतीय जनता पार्टी की पूंजी है, भारतीय जनता पार्टी की बैकबोन है, भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेंथ है, शक्ति है, क्षमता है। और यही क्षमता भारतीय जनता पार्टी को बाकी सबसे अलग बनाती है। तो तमाम सारे पहलुओं पर आपके सहज अंदाज के लिए आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। नमस्कार।